हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं करण भट्ट और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्टैंडर्ड 11th OCM का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। एक्चुअली ये हमारे चैप्टर नंबर 6 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 का एक हिस्सा है, जिसका डिफरेंस है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स जो होंगे मिनिमम मेंबर्स जो होंगे वो 2 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग हो सकते हैं एज अ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 पर्सनस हो सकते हैं एज एन मेंबर और मैक्सिमम नंबर्स आप जितना चाहे रख सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर 2 होंगे और मैक्सिमम नंबर्स 200 होंगे, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 7 होंगे और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। अब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के बारे में बात कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जो है वो नहीं होता, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, मतलब अगर आपने एज ए समझ लो कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो करण भट्ट ने अगर किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर लिए हुए हैं तो वो सिर्फ करण भट्ट के ही होंगे, मैं इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होता है। जबकि पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इजी बन जाता है। ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं किसी और इंसान को बेच दे रहा हूँ। ठीक है, वो जब भी जाके पब्लिक कंपनी के पास पैसे मांगेगा उसे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर बहुत ईजी होता है। उसके बाद अगर हमारा शेयर का जब इश्यू हो रहा है, जब शेयर्स और डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं, तब जो प्राइवेट कंपनी के जो भी सारे प्रोविजंस है उसके मुताबिक प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक में को नॉर्मल सिटीजन्स को अपने शेयर्स या डिबेंचर्स इश्यू नहीं कर सकती। ठीक है, वो अपने मेंबर्स जो भी अंदर होंगे उनको ही परमिशन होगी कि वो उसे खरीदे या ना खरीदे। जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी में नॉर्मल पीपल्स, नॉर्मल सिटीजन्स जो है वो शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद सकते हैं एंड इट विल बी ओपन फॉर ऑल। ठीक है, प्राइवेट कंपनी कैन बी ए 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, मतलब उस प्राइवेट कंपनी में एक इंसान भी हो सकता है। मैं एज एन करण भट्ट भी अपनी प्राइवेट पर्सनल कैपेसिटी में एक प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकता हूँ और एक जो भी मेंबर होगा, जो कि डायरेक्टर होगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता हूँ कि भाई तेरे को इतने टाइम तक मेरी कंपनी का डायरेक्टर रहना है। जबकि पब्लिक कंपनी एक मेंबर कंपनी नहीं होती। हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया कि मिनिमम मेंबर्स 7 होते हैं उसके। ठीक है, और आप उसमें जितने चाहे पर्सन्स ले लो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी और यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसी बातें नहीं आती। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने की बात नहीं आती। ठीक है, ये एक चीज़ आप याद रखना, ये पॉइंट। उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, देयर मस्ट बी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। मतलब कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर हो सकते हैं, ऑफ हुम 1 मस्ट बी अ वुमन। मतलब कि ये 3 डायरेक्टर में से एक लेडी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है तीनों की तीनों लेडी हो, लेकिन एक तो मिनिमम लेडी होनी ही चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ अ कंपनी। अगर समझ लो कि प्राइवेट कंपनी है, वो लिमिटेड बाय लायबिलिटी है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, तो उसे हम लोग प्राइवेट लिमिटेड वर्ड पीछे लिखना ज़रूरी होगा। समझ लो कि रिलायंस के जो भी मेंबर्स होंगे, रिलायंस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब कि उसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, जितने शेयर उनके पास होंगे उतनी ही, तो हम उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और समझ लो कि कोई ऐसी कंपनी है जिसकी मेंबर्स की जो भी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, तो उसके पीछे सिर्फ प्राइवेट ही आएगा, लिमिटेड वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ये PVT.LTD, ये प्राइवेट लिमिटेड चीज़ होती है। PVT प्राइवेट के लिए और LTD यानी लिमिटेड। अब और जो भी कंपनी लायबिलिटी लिमिटेड वाली नहीं होती वहाँ पे सिर्फ प्राइवेट लिखा होता है। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी के बारे में बात हो रही है। अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो जो जो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी होगी वहाँ उसके नेम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो भी ये पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी उसके पीछे आपको लिमिटेड वर्ड देखने को मिले तो आपको समझ जाने का कि ये पब्लिक कंपनी है, प्लस इसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज टू बी प्रिपेयर्ड एंड गेट रजिस्टर्ड कंपल्सरीली विथ रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी।
अब प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि जो भी आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस होते हैं, आपके नेम क्लोज, हम लोगों ने पिछले सेशंस में डिस्कशन किया था कि नेम क्लोज क्या होता है, एड्रेस क्लोज क्या होता है, ये सारे क्लोज होते हैं, उसको हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कंपल्सरीली रजिस्टर करवाना पड़ता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक कंपनी में ये जो मॉडल आर्टिकल्स होते हैं वो शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, और जैसे ही आप इस कंपनी को फॉर्म करते हो, पब्लिक कंपनी को फॉर्म करते हो, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं, उसको अलग से रजिस्टर करवाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। ठीक है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अप्लाई, मतलब कि यहाँ पे शेयर की बात हो रही है, सब्सक्रिप्शन ऑफ अ शेयर, मतलब कि आपकी प्राइवेट कंपनी का जो भी शेयर है उसको आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना लेना पड़ेगा आपको, ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता। ठीक है। जबकि पब्लिक कंपनी में तो प्रोविजन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल, मतलब कि आपको मिनिमम 5 लाख रुपए के शेयर लेने ही पड़ेंगे, मिनिमम 1 लाख रुपए के शेयर लेने ही पड़ेंगे, ऐसा यहाँ पे आपको पब्लिक कंपनी में देखने को मिलता है, जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसी सारी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। उसके बाद इश्यू ऑफ न्यू शेयर कैन बी ऑफर्ड टू द पर्सन अदर देन एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द कंपनी, मतलब कि यहाँ पे अगर समझ लो कि प्राइवेट कंपनी कोई नए शेयर्स इश्यू कर रही है, तो वो अपने नए शेयर्स जो है वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स के अलावा किसी बाहर के इंसान को भी क्या कर सकती है, ऑफ़र कर सकती है। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी कंपनी के मेंबर्स को ऑफ़र किया जाए। जबकि पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि पब्लिक कंपनी में सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनको ऑफ़र किए जाएंगे कि भाई आपको ख़रीदना है, अगर आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद लो, वरना हम बाहर बेच देंगे। ठीक है। मतलब अगर वो एग्जिस्टिंग मेंबर ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद सकता है, सबसे पहला प्रेफरेंस उसे दिया जाएगा। अगर वो नहीं ख़रीदता तब जाके बाहर के लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है। तो गाइज ये डिफरेंस था सबसे इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हो, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग रिवाइज भी कर रहे हो। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और आई होप आपको ये क्लियर होगा कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। गाइज हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिले कि भाई पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस बताइए, और 5 से 6 मार्क में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी के डिफरेंस के बारे में। ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।